हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शेयर नाका। आज मैं आप सबको सिखाने वाला हूँ कि ऑप्शन ट्रेडिंग होती क्या है, ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे की जाती है, ऑप्शन ट्रेडिंग करनी क्यों है। ये सब मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ, तो वीडियो को जो है आप लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में मैं आपको एक स्ट्रैटेजी भी बताऊँगा, जो स्ट्रैटेजी बहुत ही आसान होने वाली है। अगर आप बिगिनर होंगे तो भी आप ऑप्शन ट्रेडिंग में आराम से ट्रेड करके पैसे कमा सकते हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। देखो, ऑप्शन ट्रेडिंग होती क्या है, पहले तो मैं आपको वो बता देता हूँ। मान लो अभी आईपीएल चल रही है और आपकी फेवरेट टीम है मुंबई इंडियंस, ठीक है। तो फिर मुंबई इंडियंस, आपका ऐसा अजम्पशन है कि एटलीस्ट मुंबई इंडियंस सेमीफाइनल ज़रूर जाएगी, ऐसा आपका अजम्पशन है, ठीक है। तो ऑप्शन ट्रेडिंग होती क्या है, बेसिकली तो बेटिंग ही है। तो उसके लिए मैं आपको आईपीएल का एग्जांपल दे रहा हूँ कि कैसे आप बेट करते हो, वैसे ही ऑप्शन में भी आपको ट्रेड करना है। तो आपकी जो मुंबई इंडियंस टीम है, आपका ऐसा अजम्पशन है कि वो कम से कम सेमीफाइनल तो ज़रूर जाएगी, ऐसा आपका अजम्पशन है। उस पर आपने बेट लगा दी कि भाई मुंबई इंडियंस सेमीफाइनल में जाने वाली है, ठीक है। तो अभी अगर मुंबई इंडियंस सेमीफाइनल में पहुंच गई तो आपका जो अजम्पशन था वो तो सही हो गया, बराबर। तो जो भी आपने बेट लगाई थी, मतलब अगर लगाई होगी, तो आपको प्रॉफिट होगा उसमें। अभी यहाँ पे कैसा रहता है कि अपनी जो मुंबई इंडियंस है वो अभी सेमीफाइनल में पहुंच गई, तो आपको तो पैसा मिल गया। लेकिन अगर वो समझो फाइनल में पहुंच गई तो आपको अच्छा नहीं लगेगा क्या? ऑब्वियसली आपको अच्छा लगेगा। अगर चलो वो फाइनल में गई तो आपको अच्छा लगेगा। अगर मान लो कि वो फाइनल जीत भी गई, आपका तो अजम्पशन था कि भाई वो कम से कम सेमीफाइनल में तो जाए। लेकिन यहाँ पे वो सेमीफाइनल तो गई, फाइनल में भी गई, और ऊपर से फाइनल भी जीत गई। लेकिन आपको जो प्रॉफिट मिला था वो तो सिर्फ सेमीफाइनल में पहुंचने का ही मिला था, क्योंकि आपने वहाँ तक ही बेट किया था कि भाई वो कम से कम मतलब सेमीफाइनल पे पहुंच जाए। तो आपके जो यहाँ पे जो बेट का जो पैसा रहता है, वो सिर्फ सेमीफाइनल में जीत जाने तक का ही पैसा आपको मिल सकता था, बराबर। लेकिन यहाँ पे स्टॉक मार्केट में वैसा नहीं होता। मान लो कि अभी रिलायंस चल रहा है 2346, ठीक है। तो मान लो अभी मैंने बैट लगाई कि वो 2400 जा सकता है, ऐसा मेरा अजम्पशन है। तो अभी 2400 में पहुंचेगा तो मुझे प्रॉफिट तो मिलेगा ही। अभी मैं बैट लगा रहा हूँ तो 2400 में अगर पहुंच गया तो फिर मुझे प्रॉफिट तो मिलेगा ही। लेकिन मान लो कि वो उसके भी आगे निकल गया, तो मेरा प्रॉफिट और ज़्यादा बढ़ते जाएगा। वो जितना ऊपर जाएगा, मेरे अजम्पशन के भी ऊपर अगर गया, तो उतना ही मेरा प्रॉफिट ज़्यादा बढ़ते जाएगा। इसलिए स्टॉक मार्केट में ऑप्शन ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा पैसा मिलता है। और ऑब्वियसली अगर पैसे ज़्यादा मिल रहा है तो रिस्क भी ज़्यादा है, तो उस हिसाब से पैसे जाने का चांस भी उतना ही है, ठीक है। तो अभी ये मीनिंग तो आपको आई होप समझ में आ चुका होगा कि ऑप्शन ट्रेडिंग होती क्या है। इट्स जस्ट लाइक अ बेटिंग, जैसे आप बेटिंग में पैसे लगाते हो। अभी और एक एग्जांपल मैं अगर बेटिंग का बताऊं आपको, कि अगर कोई आप में से बेटिंग कर रहा होगा तो उसमें देखो ओवर का भी रहता है कि अगर मान लो ये लास्ट ओवर है, लास्ट ओवर में 10 रन बनाने हैं। ऐसी बेट है कि लास्ट ओवर में 10 रन बनाने हैं। तो अगर उसने पहले ही बॉल पे 6 मार दिया, तो अभी 5 बॉल में कि उसको कितना रन बाकी है, सिर्फ 4 रन करने हैं। तो अगर मान लो ओवर चालू होने से पहले अगर वो बेट का जो अमाउंट था वो 100 रुपीज़ था, और अगर उसने पहले ही बॉल पे अगर 6 मार दिया और फिर भी वो आपको बेट लगानी है, तो उसका जो 100 रुपीज़ जो प्राइस चल रहा था वो अभी हो गया होगा 150 या फिर 200, क्योंकि अभी उसको 5 बॉल में सिर्फ 4 ही रन करने हैं। तो वो बहुत ही क्लोज आ चुका है, तो उसकी जो प्राइस है बेटिंग की वो भी बढ़ चुकी होगी। आपको अगर ऐसे समझ में नहीं आया होगा तो मैं सीधा इस पे ही दिखा देता हूँ मैं। लेकिन समझने की कोशिश करो, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है ऑप्शन ट्रेडिंग, क्योंकि बिगिनर अगर रहोगे आप तो जल्दी समझ में नहीं आता है। लेकिन एक बार आप करने लगोगे तो धीरे धीरे सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। अभी ऑप्शन ट्रेडिंग के दो टाइप्स होते हैं। मैं आपको एक चार्ट बनाया है वो भी दिखा देता हूँ कि दो चार्ट होते क्या है, टाइप क्या होते हैं।
कॉल ऑप्शन होता है और पुट ऑप्शन होता है, ठीक है। तो कॉल ऑप्शन क्या होता है कि अभी आप हमने अगर रिलायंस का ये देखा था कि रिलायंस अभी 2346 चल रहा है, मेरा ये अजम्पशन है कि 2400 जाएगा, मतलब बढ़ेगा, तो मैं कॉल ऑप्शन लूँगा, मतलब सी लूँगा। और अगर मैं ना, मेरा अजम्पशन है कि वो कम हो जाएगा, 2200 जाएगा, तो मैं पुट ऑप्शन लूँगा। दो प्रकार के ऑप्शन होते हैं, फिर से देख लीजिए, कॉल ऑप्शन रहता है और पुट ऑप्शन रहता है, ठीक है। तो कॉल ऑप्शन का मतलब क्या है, वो ऊपर जा सकता है, ऐसा मेरा अजम्पशन है, मैं उसके ऊपर बेट कर रहा हूँ। और पुट ऑप्शन जो है कि वो नीचे आने वाला है। अभी अपन अगर नॉर्मल ट्रेड कर सकते हैं तो यहाँ पे आप सिर्फ बाय कर सकते हो, ठीक है। और आप डायरेक्टली सेल नहीं कर सकते हो, मतलब कर सकते हो लेकिन वो इंट्राडे के लिए रहेगा, आप उसको लेके मतलब डिलीवरी में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो अगर आपको सेलिंग करनी है, आपका ऐसा अजम्पशन है कि भाई रिलायंस गिर जाएगा, तो आप पुट ऑप्शन को खरीदोगे, ठीक है, यहाँ तक समझा। कॉल ऑप्शन उसको शॉर्ट में सी बोलते हैं, पुट ऑप्शन उसको पी बोलते हैं। और हर एक स्टॉक के मतलब ऑप्शन की एक्सपायरी होती है, मतलब वो अभी आप अगर स्टॉक में ट्रेड कर रहे हो ऑप्शन के, अब अगर अगर आपको निफ्टी बैंक में अगर ट्रेड लेना है, तो आप डायरेक्टली निफ्टी बैंक को खरीद नहीं सकते हो, वो कोई एक शेयर नहीं है। तो उसके लिए आपको ऑप्शन में ही ट्रेड करना पड़ता है, या फिर फ्यूचर्स में। फ्यूचर का मैं आपको बाद में समझा दूंगा, पहले आप ऑप्शन को समझो। तो अगर आपको निफ्टी बैंक या फिर निफ्टी 50, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज है, इस प्रकार के जो इंडाइसेस हैं, उसमें अगर आपको ट्रेड लेना है तो आपको ऑप्शन ही लेना पड़ेगा। आप ऐसे डायरेक्टली रिलायंस का जैसे हम शेयर परचेस करते हैं वैसे उसको नहीं परचेस कर सकते हो, ठीक है। तो उसमें ट्रेड करने के लिए आपको ऑप्शन ही खरीदना पड़ेगा। तो अभी हर एक ऑप्शन की जो है एक्सपायरी होती है। अगर आप स्टॉक ऑप्शन को देखोगे तो उसकी जो एक्सपायरी रहती है वो मंथली रहती है, मतलब हर मंथ के एंड का जो थर्सडे रहेगा, हर मंथ के एंड का जो थर्सडे रहेगा, उसमें वो स्टॉक ऑप्शन का एक्सपायरी रहता है। और जो भी इंडाइसेस है, मतलब निफ्टी बैंक है, निफ्टी 50 है, उसका जो एक्सपायरी है नॉर्मली वीकली रहता है। उसमें मंथली भी रहता है लेकिन नॉर्मली वीकली भी रहता है। मैं आपको दोनों भी दिखा दूंगा कि कैसे रहता है। अभी मान लो, अभी ये रिलायंस का शेयर चालू है 2346, ठीक है। अभी मुझे ऐसा लगता है कि वो आने वाले कुछ दिन में 2400 जाएगा, ठीक है। तो मैं सीधा यहाँ पे 2400 लिख के अगर सी ले रख दूँ, लिख दूँ और रिलायंस डाल दूँ, तो ये देखो यहाँ पे आया है रिलायंस अप्रैल 2400 सी, मतलब अप्रैल में वो 2400 सी, वो 2400 जा सकता है, मतलब ऊपर जा सकता है, ऐसा मेरा अजम्पशन है। तो मैं सीधा यहाँ पे अप्रैल का ले लूँगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई वो अप्रैल में नहीं जा सकता, क्योंकि अभी अप्रैल ख़त्म होने में मुझे लगता है कि 10 एक दिन बाकी है सिर्फ, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो मई में जा सकता है, तो मैं मई का भी एक्सपायरी ले सकता हूँ, मैं जून का भी ले सकता हूँ, उसके बाद का आप नहीं ले सकते हो, क्योंकि 3 मंथ के 3 मंथ से ज़्यादा आप नहीं ले सकते हो, ठीक है। तो अप्रैल में मुझे ऐसा लगता है कि वो 2400 के ऊपर जा सकता है, या फिर 2400 जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। इसलिए मैं क्या करूँगा कि कॉल ऑप्शन लूँगा रिलायंस का। तो मैं सीधा यहाँ पे ऐड कर देता हूँ यहाँ पर आपको दिखाने के लिए। तो अभी देखो रिलायंस का जो शेयर है वो हम लोग बाय करेंगे, समझ लो। तो हमको कितने पैसे लगेंगे, अगर क्वांटिटी देखो आप एक ही क्वांटिटी लेनी है तो 2346 अभी लग रहे हैं, ठीक है। यही अगर मुझे 250 क्वांटिटी लेनी होगी तो मुझे कितने पैसे देने पड़ेंगे, 5,86,000, 5,86,000 आपको पैसे लगेंगे अगर आपको 250 क्वांटिटी रिलायंस की परचेस करनी है तो, ठीक है। लेकिन हमको यहाँ पे क्या करना है, हमारे पास जो है पैसे लिमिटेड है और हमको प्रॉफिट जो चाहिए वो अनलिमिटेड चाहिए, ठीक है। हर एक को ऐसे ही लगता है ना कि भाई मेरे पास पैसे कम हो लेकिन प्रॉफिट जो है मुझे ज़्यादा ही चाहिए। तो इसलिए ऑप्शन बनाए गए हैं कि आप उस पर बेट कर सकते हो। अभी यही 250 क्वांटिटी
देखो हर एक की यहाँ पे क्वांटिटी देखो लिख के आई है। अगर आप कॉल ऑप्शन पे क्लिक किया बाय पे, तो क्वांटिटी जो है वो लिख के आई है 250। तो अगर मुझे यहाँ पे 200 लेनी है तो मैं 200 नहीं परचेस कर सकता हूँ। हर एक की जो क्वांटिटी रहती है स्टॉक की, वो फिक्स रहती है। यहाँ पे अगर मैं 200 लिखूंगा और बाय करूंगा तो वो बाय नहीं होगा। आपको 250, या फिर मान लो कि अभी मुझे बढ़ाना है तो 500, 750, 1000 ऐसे ही बढ़ेगी क्वांटिटी। आप ऐसा बीच में कोई भी अमाउंट डाल के वो नहीं आएगा। ठीक है। तो अभी मान लो इसका जो बेसिक था, एक लॉट, उसको लॉट बोलते हैं। ठीक है। एक लॉट लेना, दो लॉट लेना, तीन लॉट लेना, ये जो क्वांटिटी रहती है, फिक्स क्वांटिटी, शेयर स्टॉक के जो भी ऑप्शन रहता है उसकी, उसको लॉट बोलते हैं। ठीक है। तो एक लॉट यहाँ पे 250 क्वांटिटी का है। तो वो बाय करने के लिए मुझे कितने रुपीस देना पड़ रहा है, यहाँ पे देख लो आप, 3462। वही मुझे अगर स्टॉक मतलब स्टॉक्स लेने होंगे 250, तो मुझे कितना देना पड़ रहा था, ओवर 4 लाख कुछ, 4 लाख कुछ तो था। ठीक है। तो क्वांटिटी अभी मैंने 250 रखी है यहाँ पे, मुझे कितना देना पड़ रहा है, सिर्फ 3462। तो यही उसका फ़ायदा होता है ऑप्शंस का। आपको जो अमाउंट लगने वाली है वो कम लगने वाली है, और जो मतलब अमाउंट वो कितनी लगती है, 2% ही लगती है। जो भी टोटल अमाउंट रहता है उसका 2% रहता है। तो नॉर्मली 2% या फिर उसका यहाँ वहाँ हो जाता है, इतना भी 2% मतलब आप कैलकुलेट करते बैठोगे कि 2% ही है कि नहीं, तो उतना 2% ही नहीं रहता है। थोड़ा 19-20 यहाँ वहाँ हो सकता है, लेकिन नॉर्मली जो है वो 2% आपको पे करना पड़ता है बेटिंग करने के लिए। ठीक है। तो जो या रिलायंस की जो क्वांटिटी है वो 250 रहती है। वही आप अगर आईटीसी की देखोगे, अभी आईटीसी चल रहा है 400 पे। मान लो मुझे ऐसा लगता है कि आईटीसी जो है वो आने वाले समय में 415 जा सकता है। तो मैं आईटीसी का अप्रैल का 415 का सी ले लूँगा। अभी उसकी प्राइस देखो कितनी चल रही है, सिर्फ 800 रुपये। और उसकी जो लॉट साइज़ है वो देखो कितना है, 1600। अभी वही अगर मुझे आईटीसी के 1600 अगर शेयर्स लेने होते, तो मुझे यहाँ पे 6,40,000 रुपीज़ पे करने पड़ते, तब जाके मैं आईटीसी के 1600 शेयर्स ले पाता। लेकिन वही अगर मुझे ऑप्शन लेने हैं, तो भाई क्वांटिटी तो उतनी ही है, मतलब लॉट साइज़ जो है उतना ही है, लेकिन मैं पे कितना कर रहा हूँ, 800 रुपीज़ सिर्फ। ठीक है। और उसका प्राइस कितना चल रहा है, अभी 0.50 चल रहा है। तो जैसे जैसे आईटीसी, देखो आपको ऑप्शन लेने का फ़ायदा यही होता है कि अभी 415 का अगर मैंने ले भी लिया सी, तो ऐसा नहीं कि मुझे प्रॉफिट तभी होगा जब वो 415 जाएगा। ठीक है। वो अगर अभी 400 चल रहा है, तो अगर वो 405 भी गया, 407 भी गया, तो भी प्रॉफिट ही मिलने वाला है। क्योंकि जो ये 0.50 दिख रहा है अभी, तो अगर वो 405 गया तो ये शायद एक या फिर दो हो जाएगा, या फिर तीन हो जाएगा। ये जो प्राइस है यहाँ पर, मैं आपको चार्ट पे दिखा देता हूँ। ये देखो, जिस तरह आपका स्टॉक जिस तरह से आपका बढ़ता है कम होता है, उस तरह से ये ऑप्शन भी देखो बढ़ता है कम होता है। ठीक है। ये देखो, अभी ये एक 1.40 था, जैसे आईटीसी कम हो गया, मतलब आईटीसी डाउन हो गया, तो उसका ऑप्शन का प्राइस भी डाउन हो गया। अगर आईटीसी अगर कल बढ़ेगा, तो फिर ऑब्वियसली ये जो सी का जो अभी 0.50 है वो भी बढ़ते जाएगा। तो जैसे स्टॉक बिहेव करता है वैसे ही, एक मिनट, जैसे स्टॉक बिहेव करता है वैसे भी ऑप्शन का जो प्रीमियम रहता है वो भी उसी तरह से बिहेव करता है। ठीक है। अभी अगर आप निफ्टी बैंक को देखोगे, तो अभी निफ्टी बैंक कितना चल रहा है, 42,269। ठीक है। तो अगर मान लो मैंने 42,300 का सी ले लिया, ये देखो, आज 20 अप्रैल था, आज थर्सडे था, तो आज की ये एक्सपायरी थी। ठीक है। तो ये जो अभी दिख रहा है वो आज ख़त्म हो गया,
वो आज अभी कल वो नहीं रहेगा यहाँ पे, क्योंकि आज 20 अप्रैल है, इसके लिए वो दिख रहा है, लेकिन कल वो नहीं दिखेगा। अभी इसके बाद की जो एक्सपायरी रहेगी, वो जो रहेगी वो लास्ट की एक्सपायरी है, इसलिए वो अप्रैल लिख के आया है। मतलब ये जो मंथ है उसका लास्ट थर्सडे रहेगा, तो इसके लिए वो अप्रैल दिखा रहा है। अभी मान लो अब अपने को अगले महीने का लेना है, तो वो 4th में रहेगा, 11th में रहेगा, जो जो थर्सडे रहेगा अगले मंथ का, वो एक्सपायरी तब तब हो जाएगी। ठीक है, तो मान लो हमने अप्रैल का ले लिया, लास्ट थर्सडे का इस मंथ के, तो उसके लिए बैंक निफ्टी के जो एक लॉट रहता है उसकी क्वांटिटी रहती है 25। ठीक है, तो अभी वो कितना चल रहा है, 268 रुपीज़ चल रहा है कॉल ऑप्शन बैंक निफ्टी का। तो अगर वो आपको परचेस करना है तो आपको कितने पैसे लगेंगे, 6700। तो जैसे जैसे बैंक निफ्टी अभी चल रहा है 42,269, अगर बैंक निफ्टी जैसे जैसे बढ़ेगा तो ये जो प्रीमियम रहेगा ये भी बढ़ते जाएगा। अभी जो प्रीमियम बढ़ने की जो उसकी स्पीड है वो डिपेंड करेगी आप कौन सा प्रीमियम ले रहे हो। मतलब अभी 42,269 चल रहा है, ठीक है, और हमने अगर ऊपर का लिया तो उसको ओटीएम बोलते हैं। तो ओटीएम, आईटीएम और एटीएम, ये जो तीनों कंसेप्ट है वो मैं सेपरेटली आपको सिखा दूंगा। आज बस आप ऑप्शंस क्या होता है, कैसे बाय करते हैं, और उसको क्यों बाय करना चाहिए, ऑप्शंस में ट्रेडिंग क्यों करते हैं, वो सीख लीजिए। मैं अगले जो वीडियो रहेगी आने वाली, वो कल या फिर परसों में डाल दूंगा। तो उसमें मैं आपको आईटीएम, ओटीएम और एटीएम ऑप्शंस के क्या रहते हैं वो मैं बता दूंगा। तो उस हिसाब से वो उसकी स्पीड रहती है बढ़ने की। मतलब अभी ये 268 जो है वो जो स्पीड से ऊपर जाएगा, जैसे निफ्टी बैंक जाएगा, और ये जो अपना कॉल ऑप्शन है उसकी जो स्पीड है, वो दोनों की स्पीड कितनी होगी, ये सीखने के लिए आपको ओटीएम, आईटीएम और एटीएम सीखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जितना आप आईटीएम लोगे, अभी फ़िलहाल आप ये समझ लो कि अगर आप आईटीएम लोगे तो वो ज़्यादा स्पीड से भागेगा, अगर आप ओटीएम लेंगे तो वो कम स्पीड से भागेगा। बस इतना समझ लो। और वो होता क्या है उसके लिए मैं एक और नई वीडियो बनाऊंगा कल, तो उसमें आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अभी के लिए ये ऑप्शंस का जो पार्ट है बेसिक, वो इतना ही है। आपको अगर समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट में बता दीजिए, या फिर ये वीडियो को फिर से देखिए। मैं जो आने वाली जो वीडियो रहेगी ओटीएम, आईटीएम और एटीएम की, उसमें मैं पूरा कवर करने का कोशिश करूँगा। पहले से जाऊँगा, थोड़ा स्लोली अगर चाहिए तो स्लोली सिखा दूँगा। तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो समझी कि नहीं समझी। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर फॉर नाउ।